नमो नमः। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हमने संस्कृत की दृष्टि से वर्ण विचार पढ़े, फिर हिंदी व्याकरण की दृष्टि से वर्णों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की। आज अपन पुनः संस्कृत की दृष्टि से यत्न पढ़ेंगे। यत्न यानी प्रयास, कोशिश, प्रयत्न। हम किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के साथ हमारे मुख से वायु बाहर आने के दौरान क्या प्रयास होते हैं, क्या प्रयत्न हमें करना पड़ता है कि हमारा वर्ण उच्चारित होकर ध्वनि का रूप धारण करता है। यत्न या प्रयत्न ये कह सकते हैं। इसको आज हम संस्कृत की दृष्टि से पढ़ेंगे। कहा गया है यत्नो द्विधा। यत्नो द्विधा यानी यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न के दो भेद होते हैं, अभ्यंतरो बाह्यश्च। अभ्यंतरो बाह्यश्च, तो आभ्यंतर और बाह्य, ये यत्न या प्रयत्न के दो भेद है। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है और बाह्य प्रयत्न क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे और वापस दिन में इस विषय से संबंधित कोशिश करेंगे ताकि हमारे ये वर्णों का स्पष्टीकरण हो जाए। आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ होता है बाहर, जब हमारा उच्चारण करने का जब हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तब मुख की हवा अंदर ही अंदर रहती है, यानी उच्चारित होने से पूर्व का जो अभ्यास होता है वो। बाह्य यानी जब हवा बाहर आकर उस वर्ण को ध्वनि प्रदान करती है तो बाह्य प्रयत्न होता है। यानी आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न हम समझ सकते हैं 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत, ये आभ्यंतर प्रकार है प्रयत्न का। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्पृष्ट की। तो आप देखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न में स्पृष्ट कैसे होता है, तो आप मूल रूप से ध्यान रखेंगे स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम यानी जो स्पृष्ट प्रयत्न है उसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं। आप समझ सकते हैं, हम चर्चा कर रहे थे स्पर्श वर्णों की। जब हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन, तब हम देख रहे थे स्पर्श व्यंजन जिसमें वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। कैसे? प तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। यानी कैसे मैं तक जो वर्ण होते हैं ये 25 वर्ण स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में स्पृष्ट भाग में आते हैं। अगला हम चर्चा करेंगे ईषत् स्पृष्ट। अब क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न का दूसरा भाग होता है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम यानी थोड़ा सा ध्यान देना है। मूल रूप से जब हम यत्नों की चर्चा करते हैं तो हमारे वास्तव में ये दिक्कत होती है कि इनको हम समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा अभ्यास और थोड़ी निरंतरता ये जब रहेगी तो ये आराम से आप समझ जाएंगे। तो ध्यान देना, ईषत् स्पृष्ट में क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जो अंतस्थ हमने जब पढ़ा था व्यंजन के भागों में, तो सबसे पहले स्पर्श और अंतस्थ, अंतस्थ जब पढ़े थे तो ये जो अंतस्थ व्यंजन है
ये अंतस्थ व्यंजन है ईसत स्पृष्ट, अर्थात ये व ल। संस्कृत की दृष्टि से आप इनको इस हिसाब से देखेंगे। अगला होता है आभ्यंतर प्रयत्न में ही ईसत विवृत। तो ईसत विवृत में क्या होता है, मूल रूप से ईसत विवृतम उष्माणाम, ईसत विवृतम उष्माणाम कहने का तात्पर्य क्या होगा, जो उष्ण व्यंजन है उसमें केवल है को बार किया है, स श श, ये तीनों स है, ये ईसत विवृत में आते हैं। अब आ जाइए विवृत। विवृत में अमूमन हम जब संस्कृत की दृष्टि से बात करते हैं तो जैसे अचय स्वरा, अच प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो विवृत में आते हैं। विवृत यानी जब कंठ खुलकर उच्चारण की ध्वनि होती है तो वह विवृत होता है। तो कह सकते हैं विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, सभी स्वर जो हैं ध्यान रखना विवृत। जैसे अच प्रत्याहार की बात जहां आती है, अच प्रत्याहार का अपने आप में हेतु यही होता है कि सारे स्वर विवृत में आ जाते हैं। अब अगला पांचवा देखिए संवृत। संवृत में हर स्वर का ए, अगर जब हमको प्रयोग विधि में देखना होता है तो हर स्वर का ए जो है वो संवृत में होता है। लौकिक अपन जब लोकाचार की बात करते हैं और उसमें देखते हैं, जैसे आपने देखा सुरेश है, रमेश है, राम है, मोहन है, तो जब ए ये आता है हर्ष व ए के रूप में, तब विवृत हो संवृत होता है। क्या होता है? संवृत। हर्ष व ए होता है, प्रयोग की दशा में संवृत होता है। और यही अगर प्रक्रिया दशा में होता है, किस में होता है? प्रक्रिया की स्थिति में, तो उस समय आप देखते हैं ये हो जाता है विवृत में चला जाता है वापस। जैसे मान लो हमने कहा राम अलग और अवतार, तो इस स्थिति में तो संवृत हो जाएगा। लेकिन राम अवतार, रामानुज, रामानुज, इस प्रकार आप देखेंगे तो प्रक्रिया दशायाम की जब चर्चा होगी तो प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम यानी रामानुज, इस स्थिति में प्रक्रिया दशा में आ जाएगा तो ये विवृत में आ जाएगा। इसका आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है। यानी प्रयत्न के हमने 5 भेद जो देखे, इन 5 भेदों में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखें। अब इन 5 के बाद अपन बाह्य प्रयत्न की बात करेंगे। मुख की हवा का और होठ से बाहर आना बाह्य प्रयत्न में शामिल होता है। जब हम किसी भी वर्ण शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के बाद या उच्चारण करने के दौरान आप समझ लीजिएगा वायु मुख से बाहर आकर उस वर्ण को ध्वनि प्रदान करती है, और वो मुख से बाहर आकर ध्वनि प्रदान करने की जो स्थिति है वो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आती है। बाह्य प्रयत्न के 11 रूप है। आप देखना, विवार, श्वास, अघोष, मैंने इसको थोड़ा सा श्यामपट के हिसाब से किया है, थोड़ा आप देखना, समझने का प्रयत्न करना, अलग से कॉपी में अभ्यास करिएगा। संवार, नाद, घोष, यहाँ अघोष है, ए अभाव या नहीं के अर्थ में आता है, तो घोष अपने आप ही है, सघोष, तो केवल घोष भी कह सकते हैं और आप लोग सघोष भी कह सकते हैं। अब देखिए, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, कितने हो गए? बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए बाह्य प्रयत्न। अब इन बाह्य प्रयत्नों में कौन कौन से वर्ण आएंगे उसको आप देखना है। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, विवार, यहाँ विवार से तात्पर्य क्या है
अर्थात हम जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान मुख का खुलना, ये जो मुख का खुलना है, मुख खुलता है, फिर वायु बाहर आती है, फिर वो ध्वनि का रूप या ध्वनि प्रकट होती है, तो मुख का खुलना है, ये विवार की श्रेणी में आता है। और संवार क्या होता है, यहाँ विवार और संवार इसकी तुलना करना। तो आत्मीय विद्यार्थी, विवार मुख का खुलना, संवार आप ये मान सकते हो मुख का जरा कम खुलना संवार की श्रेणी में आता है। अब क्या होता है, श्वास, अर्थात उच्चारण के दौरान मुख की वायु का जो है और बिना कंपन बाहर आना, बिना जनकारित हुई, यहाँ कंपन नहीं होता है तो श्वास होता है। और नाद में क्या होता है, कंपन होकर मुख की वायु कंपन के साथ या जनकारित होकर बाहर आती है, वो नाद होता है। अगली कड़ी में आप लोग देखेंगे, जब हम घोष की बात करेंगे तो घोष में उच्चारण में क्या होती है, उच्चारण के दौरान ध्वनि का प्राकट्य भाव थोड़ा ज्यादा होता है। हम नहीं को तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मान सकते हैं कि ध्वनि का जो प्राकट्य भाव है वो घोष में आता है। यह घोष में ध्वनि में उच्चारण निहित होता है और अघोष में नहीं होता है, या कम मान सकते हो। उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण में ध्वनि का नहीं होना, ये अघोष है। उच्चारण में ध्वनि का नहीं अथवा बहुत कम होना, नगण्य जिसको कहते हैं, ये अघोष है। यहाँ उच्चारण में ध्वनि नहीं होती है और यहाँ उच्चारण में ध्वनि होती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण दे देंगे, यहाँ प्रत्येक वर्ग के जो वर्ण है, पहला वर्ण ले लो क, च, तो तुरंत ही जैसे हम वर्ण बोलते हैं तुरंत ध्वनि समाप्त हो जाती है। बल्कि यहाँ क्या होता है, इन वर्णों में ध्वनि थोड़ी आगे तक चलती है, उच्चारण के बाद और आगे तक आती है। जैसे किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण ले लीजिए, जैसे ग, थोड़ा सा आप देखते हैं उच्चारण के बाद ध्वनि जारी रहती है, तो यहाँ उच्चारण के दौरान ध्वनि का होना होता है या उच्चारण के दौरान ध्वनि का नहीं होना। अब हम चर्चा करेंगे अल्प प्राण की। मुख के भीतर की वायु का उपयोग जो होता है, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब क्या होता है, कम होता है। और अल्प प्राण का तात्पर्य है जो मुख की वायु है उसका उपयोग कम होता है, मुख के भीतर की जो वायु है उसका उपयोग कम होता है। यहाँ महाप्राण में क्या होता है, मुख के भीतर की वायु का उपयोग ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे उदार। जब हम उच्चारण करते हैं वर्णों का, तो उच्चारण करने के दौरान जीभ और मुख पर अलग अलग प्रकार से टकराती है, स्पर्श करती है, ये आप सब देखते हैं। इसमें क्या होता है, तो तालु के भाग होते हैं, तालु के ऊपरी भाग पर या पीछे के भाग पर जीभ स्पर्श करती है तो उदार, और तालु आदि के अग्र भाग पर या नीचे के भाग पर जीभ स्पर्श करती है तो अनुदार, और मध्य के भाग पर जीभ का टकराना होता है तो स्वरित। इस प्रकार से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। इस विभेद को कहा गया करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। थोड़ा ज्यादा अभ्यास करेंगे तब इसमें बात आएगी। तो बाह्य ये प्रयत्नों की बात चल रही थी, जिसमें आभ्यंतर हमने 5 पढ़ लिया। बाह्य की जो चर्चा चल रही है उसमें बाह्य में क्या है, विवार श्वास अघोष। एक साथ याद कीजिए, विवार श्वास अघोष। इसको 2 तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक तो यह समझ सकते हैं अश्व, जो हम सब लोग सीखते हैं, कईयों की दिक्कत हो तो इसको अलग प्रकार से भी कर सकते हैं, अखिल विश्व, ये भी हो सकता है। अश्व यानी अघोष, सहश्वास और वह विवाह, ये हो सकता है। और वैसे अखिल विश्व करते हैं तो भी ऐसे अघोष और श्वास से श्वास और वी से विवाह, ये स्थिति आपके सामने है। अब आप देखेंगे विवार श्वास अघोष में कौन से वर्ण होते हैं, तो विवार
श्वास अघोष में खर प्रत्यार जो होते हैं, खर प्रत्यार के ये आप 13 वर्ण मान सकते हैं। देखो प्रत्येक वर्ग का क से लेकर मैं तक जो हमने 5 वर्ग देखे थे वर्णमाला में, क च त त पर, इन वर्गों में क से मैं तक प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, ठीक है ना। विवाद श्वास अघोष में क्या होता है, आप या तो याद कर लीजिए खर प्रत्याहार होते हैं, खर प्रत्याहार के 13 वर्ण होते हैं। ऐसे याद नहीं कर पाते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, ज्यादा उचित तो यही रहेगा कि आप लोग खर प्रत्याहार को देख लें। इसके बाद मान लीजिएगा फिर भी है तो कौन कौन से ये समझ लीजिएगा। तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श स श, ये तीनों से और ये सारे विवाद श्वास अघोष में आ गए। अब अपन चर्चा करते हैं संवार नाद घोष अथवा सघोष की। भाई ये बात तो बताई दी थी मैंने कि यहाँ अघोष है तो ए हटाया तो घोष या सघोष, घोष सहित, ये घोष के बिना और ये घोष सहित। अब आप देखेंगे संवार नाद घोष या सघोष में कौन कौन से होते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं हस प्रत्याहार, ठीक है, हस। इसमें यह भी कर सकते हो आप हंस घोषणा, यानी हंस का मतलब हो गया हस, ये स्थिति आप देखिए। और घो यानी घोष, घोष का पूरे का ले लीजिए और श का उच्चारण की स्थान बदलकर ये स देखेंगे तो संवार और ना यानी नाद। हंस प्रत्याहार में संवार नाद घोष, तो हंस घोषणा इस तरीके से आप याद रखने के लिए ये तो हम लोग पढ़ते आए हैं, देखते हैं आप लोग। वैसे भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो बड़े शिक्षाविद और विद्वान थे, उन्होंने अब्दुल कलाम जी ने कहा है किसी भी बालक को अगर शिक्षा लेनी है और उसका सतत अभ्यास करना तो मातृभाषा में शुरुआत की जाए। मातृभाषा जिस समय बच्चा सबसे पहले जिस शब्द को सीखता है वो है। संवार नाद घोष सघोष, थोड़ा सा ये सैद्धांतिक बातों से, किताबी बातों से हटकर हम कभी कभी चर्चा इसलिए करते हैं कि वो याद हो जाए हम सबको। तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आप ये भी कर सकते हो। संवार नाद हंस घोषणा में हंस की घोषणा जो होती है वो 345, ऐसा करोगे तो यानी वर्ग का 3, 4, 5वां वर्ण, तीसरा चौथा और 5वां वर्ण, साथ ही यह व र ल और है। आप ध्यान देना, है या नहीं था, यहां है। तो संवार नाद घोष सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और ये व र ल और है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी शामिल हो गए और मूल रूप से आप चर्चा करेंगे तो हस प्रत्याहार ये आ जाएगा। अब अपन चर्चा करते हैं अल्प प्राण की। किसकी चर्चा करते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है आप ये देख लेंगे। अल्प प्राण में 135 ये मान लो आप, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। कौन सा वर्ण? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसमें अल्प प्राण में आता है। इसके साथ साथ यण, यण प्रत्याहार की बात आप पूरी तरह कर रहे हैं तो यहाँ ये तो है ही, शामिल क्या हो गए। अब क्या स्थिति बन गई, ये ल, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं इस दृष्टि से। तो ये हो गए अल्प प्राण। और महाप्राण में क्या होता है, वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। आप ऐसे कर सकते हो महाप्राण 24, महाप्राण 24, ऐसा एक बार बोलोगे तो यूं भी हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हो। दूसरा ये हो सकता है 2-4 उष्म, 2-4 उष्म महाप्राण, शेष सभी अल्प प्राण। 2-4 उष्म
महाप्राण। पुष्प में अंतिम वर्ण क्या है? मैं। और महाप्राण में भी क्या आता है? मैं से महाप्राण, मैं से क्या हुआ? महाप्राण। 2 4 उसमें जब ये चर्चा करेंगे तो सल प्रत्याहार इसमें आ जाता है। वर्गों का दूसरा चौथा और श है, ये महाप्राण में भी शामिल होते हैं। उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित में क्या होते हैं? सभी स्वर, अर्थात अच प्रत्याहार की जो बात है, अच प्रत्याहार के वर्ण ये मान सकते हो आप 9। उदात, अनुदात और स्वरित, सभी स्वर इनमें शामिल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं आप लोगों ने अच्छा अभ्यास किया होगा और ध्यान से समझा है। कोशिश करें। आप सबकी कुशलता की कामना के साथ। इति शुभम।